नमस्कार, स्वागत है आपका हाउ टू थिंक सीरीज में। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हमें वर्तमान में सोचना चाहिए और फिर हमने देखा कि कैसे हमें भविष्य में सोचना चाहिए और कैसे हम अपने माइंडसेट का यूज़ करके वर्तमान को अच्छा कर सकते हैं, वर्तमान की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और भविष्य की योजनाओं को हम बना सकते हैं जिससे कि उन्हें हम समय रहते पूरा भी कर सकें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से वो दोनों वीडियो जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी अतीत की बातों को सोचना चाहिए और कैसे हम अपने माइंडसेट से अतीत की बातों को यूज़ करके अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। और वीडियो के आखिरी में हम जानेंगे कि वो कौन सा नियम है जो आज तक कोई भी नहीं बदल सका। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें अतीत को लेकर, तो अतीत से संबंधित हमें दो बातें याद रह जाती हैं। एक तो वो जो बहुत अच्छी होती हैं और दूसरी वो जो बहुत बुरी होती हैं। जो साधारण सी बातें होती हैं, न्यूट्रल होती है, वो हमें कभी भी याद नहीं रहती। लेकिन जो बहुत अच्छी यादें हैं या फिर जो बहुत बुरी यादें हैं वो हमें हमेशा याद रह जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको याद हो कि एक समय था जब हमारे जीवन में सोशल मीडिया तो नहीं थी लेकिन हम सामाजिक ज़्यादा थे। आपने अपने आसपास मोहल्लों में लोगों को देखा होगा कि वो शाम को सारे लोग एक साथ बैठ जाते थे, सब अपनी अपनी कहानी सुनाते थे, हंसते थे, बोलते थे। उस समय उनमें प्यार ज़्यादा था और इस बात को आज हम लोग काफ़ी टाइम मिस करते हैं, उसको याद करते हैं। तो एक मीठी याद है जिसको हम याद करते हैं और मिस करते हैं। ऐसे ही कुछ दूसरी बातें होती हैं जब वो बातें आपको याद रह जाती हैं, जैसे जब आपको पहली बार किसी ने पुरस्कार दिया हो, किसी ने सम्मानित किया हो, इस तरह की बातें। जब ऐसी बातें आप सोचते हैं तो आपको एक अच्छा महसूस होता है। आप एक पल के लिए खुद को सम्मानीय, खुद को सभी का चाहने वाला इस तरह से महसूस करते हो, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब हमें कुछ बुरी बातें याद आने लगती हैं अतीत की, जैसे कि जब आपने किसी अपने चाहने वाले को, अपने परिवार के सदस्य को खोया हो, तो आपको हमेशा उसकी कमी आपको हमेशा खलती रहती है, उसकी कमी आपको महसूस होती रहती है। ऐसे ही अगर आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो तो वो एक्सीडेंट की यादें आपको हमेशा रहती हैं कि किस गलती की वजह से या क्या कारण रहा था इसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। ये सब बातें तो हमें फिर भी थोड़ी देर के लिए आती हैं हमारे दिमाग में और वो फिर चली जाती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं और घर कर जाती हैं। उनको हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार उनको हम विचारते रहते हैं, बार बार उनके बारे में घूम फिर के उन्हीं बातों को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मनोदशा काफ़ी खराब हो जाती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने कोई मिस्टेक की हो, आपने अतीत में कोई गलती की और उस गलती को आप जब भी याद करते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। आप खुद को कोसने लग जाते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि मैंने ये गलती क्यों की। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका विश्वास भी टूट जाता है खुद पर और आप खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक बात समझनी होगी कि अतीत में जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप चाह कर भी नहीं बदल सकते। तो जब आप उसको नहीं बदल सकते तो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती हम ना करें। तो जब पहली बार आप ये सोचते हैं कि मैं इसको बदल नहीं सकता, तो आपका जो दिमाग है वो कहता है कि देखो इसको हम बदल तो नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। वो फिर दूसरा क्वेश्चन करता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब वो दूसरा क्वेश्चन करता है कि हम क्या कर सकते हैं, तब फिर आप सोचते हैं कि आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, वर्तमान में कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो और ऐसी गलती हम ना करें। ऐसे ही जब कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होती हैं जहाँ पर आपकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से आप जब भी उन बातों को सोचते हैं तो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, आप असहाय महसूस करने लगते हैं, आपका विश्वास टूट जाता है और आप खुद को एक कमरे में अकेला बंद कर लेते हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो जब भी ऐसी आपको महसूस होता है तो अतीत का नियम एक ही है कि आप उसको बदल नहीं सकते। तो आप इस बात को पहले आप स्वीकार कर लीजिए कि आपके साथ जो भी हुआ है, चाहे वो कितनी भी बुरी घटना क्यों ना रही हो, अब आप उसको नहीं बदल सकते। अब आपके पास में दो ऑप्शन है जब इस बात को आप स्वीकार कर लेते हैं। दो ऑप्शन क्या है कि या तो आप खुद को जीवन भर कोसते रहिए, असहाय महसूस करते रहिए और कमज़ोर महसूस करते रहिए, और जो दूसरी बात है वो है कि जिन लोगों ने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया था, आपके साथ में गलत किया था, उनके खिलाफ आप खड़े हो जाइए, उनके खिलाफ आप लड़िए। अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए आप उनसे लड़िए। जब आप लड़ेंगे, हो सकता है लड़ाई का परिणाम आपके पक्ष में ना हो सकता है कि आप उनसे ना जीत पाएं, वो बहुत अधिक ताकतवर हो, लेकिन एक चीज़ होगी और वो ये होगी कि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी। वो पॉजिटिव ऊर्जा आपको लड़ने के लिए, काम करने के लिए, बार बार प्रयास करने के लिए, आपके आत्मसम्मान को जगाएगी। आपको जो अकेलापन महसूस होता था, जो आपको कमज़ोर महसूस होता था, वो दूर हो जाएगा
और फिर आपके अतीत में सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, आपके अतीत में ये भी होगा कि आप उसके लिए लड़े थे, आप उसके लिए लड़ी थी और आपने उनका डटकर मुकाबला किया था। और जब आप ऐसा करते हैं तो अब आप अपने जीवन को एक नए तरीके से जी पाएंगे। खुद को कभी भी ना ही आप अकेला महसूस करेंगे और ना ही खुद को कभी कोसेंगे। खुद को एक मजबूत, सम्मानीय और आत्मसम्मान की दृष्टि से आप हमेशा खुद को देखेंगे। और अब बात करते हैं उस नियम की जिसे आज तक कोई नहीं बदल सका, और वो नियम है कि जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। अभी से एक पल पहले जो हुआ उसे भी आप बदल नहीं सकते। अभी जो मैं बोल चुका था उसको भी मैं अब नहीं बदल सकता। तो जो चीज़ें हो रख चुकी हैं उनको आप नहीं बदल सकते। और ये नियम चाहे फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, सम्राट अशोक रहे हों, अकबर बीरबल रहे हों, कोई भी समय रहा हो, जो चीज़ बीत चुकी है वो अब कोई नहीं बदल सकता। और इस बात को आपको स्वीकार कर लेना होगा, इस नियम को आपको स्वीकार कर लेना होगा। और जब आप इस नियम को स्वीकार कर लेते हैं कि जो बीत गया है उसको आप बदल नहीं सकते, तब आपका दिमाग ये सोचना शुरू करता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो जब वो ये सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं, तब वो फिर आपको बताएगा कि आप अपना वर्तमान अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य सुंदर हो। इसलिए नियम एक ही है कि आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल पाएंगे। जो आप कर सकते हैं, अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं, अपने वर्तमान को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अतीत को आप एक ही नज़रिए से देखिए कि आप उसको बदल नहीं सकते। जब आप ऐसे देखते हैं तब आपका दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, भले ही आपके साथ कितनी ही अच्छी घटना घटी हो या फिर कितनी ही बुरी घटना क्यों ना घटी हो। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आप हमेशा नई संभावनाओं को देख पाएंगे, नए काम कर पाएंगे और खुद को एक नई ऊर्जा दे पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में जाइए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।